हेलो दोस्तों, मैं हूं सिताक्षी। स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल अचीव एम पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम 12 अगस्त 2025 का करंट अफेयर देखेंगे। फ्रेंड्स, यहां पर हमने जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं ये आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपकी कंपटीशन एग्जाम में बहुत ही बेनिफिशियल होने वाले हैं। फ्रेंड्स, यदि आप किसी भी कॉम्पिटिशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होंगे। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा देरी ना करते हुए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। पूर्वी भारत की पहली एसी लोकल ट्रेन कहाँ लॉन्च की गई है? तो ये पश्चिम बंगाल में लॉन्च की गई है। पूर्वी भारत की पहली एसी लोकल ट्रेन पश्चिम बंगाल में लॉन्च की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में किस देश को निद्रा रोग से मुक्त घोषित किया है? तो निद्रा रोग से मुक्त है केन्या। केन्या देश को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने निद्रा रोग से मुक्त घोषित कर दिया है। अगला प्रश्न नंबर 3। हिरोमासा उराकावा कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो ये मुक्केबाज थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हिरोमासा उराकावा एक मुक्केबाज खिलाड़ी थे। अगला प्रश्न। भारत की सबसे लंबी रूट वाली वंदे भारत एक्सप्रेस किस राज्य में शुरू की गई? यह की गई है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में भारत की सबसे लंबी रूट वाली वंदे भारत एक्सप्रेस शुरू की गई है। अगला प्रश्न है। भारत के पहले पशु स्टेम सेल बायो बैंक का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये किया गया है हैदराबाद में। भारत के पहले पशु स्टेम सेल बायो बैंक का उद्घाटन हैदराबाद में किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 6। भारत में 1 लाख करोड़ रुपए का कारोबार करने वाली पहली विविध गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी NBFC कौन बन गई है? तो ये बन गई है केरल राज्य वित्तीय उद्यम। केरल राज्य वित्तीय उद्यम भारत में 1 लाख करोड़ रुपए का कारोबार करने वाली पहली विविध गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी बन गई है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 7। हाल ही में केंद्र सरकार ने PME ड्राइवर योजना को किस वर्ष तक बढ़ाया है? तो ये 2028 तक बढ़ाया है। तो आपको याद रखना है कि केंद्र सरकार ने PME ड्राइवर योजना को 2028 तक बढ़ा दिया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। स्थानीय न्याय में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए पहले अम्मा सम्मान दिवस पर नारी अदालत की शुरुआत किस राज्य ने की है? ये की है सिक्किम ने। तो नारी अदालत की शुरुआत सिक्किम में की गई है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। बौद्धिक अक्षमता वाले छात्रों के लिए एक राज्यव्यापी मानकीकृत पाठ्यक्रम शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? ये बना है महाराष्ट्र। बौद्धिक अक्षमता वाले छात्रों के लिए राज्यव्यापी मानकीकृत पाठ्यक्रम शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 10। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस हर साल कब मनाया जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस हर साल 12 अगस्त को मनाया जाता है। अगला प्रश्न। वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी है DY चंद्रचूड़। वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर नामक बुक DY चंद्रचूड़ के द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप में ओपन पुरुष वर्ग में पदक जीतने वाले पहले भारतीय सर्फर कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं रमेश बुंदिहाल। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एशियाई सर्फर चैंपियनशिप में ओपन पुरुष वर्ग में पदक जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं रमेश बुंदिहाल। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13 और ये वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। 18वें अंतर्राष्ट्रीय खगोल एवं खगोल भौतिकी ओलंपियाड का उद्घाटन किस देश में किया गया? तो ये भारत में किया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 18वें अंतर्राष्ट्रीय खगोल एवं खगोल भौतिकी ओलंपियाड का उद्घाटन भारत में किया गया है। दोस्तों, यदि क्वेश्चन अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।